सबको घसीटते घसीटते लेडीज को मारते कूटते दरबार से बाहर ले गए। उसको धक्का मार के बाउंसर ने आगे कर दिया उसका फोन गिरने के बाद। या तो आप हमारी बात मान लो, नहीं तो आपके बच्चे पर SC एक्ट का मुकदमा लगवाएंगे। सब बाउंसर रख रखे हैं, मंदिर वालों ने ही रख रखे हैं बाउंसर वो। राजस्थान के सालासर धाम मंदिर में हिसार के परिवार से मारपीट के मामले में कंट्रोवर्सी अब बढ़ती जा रही है। दरअसल मामला हिसार के एक परिवार से मंदिर में हुई मारपीट से शुरू हुआ था। 5 अप्रैल को परिवार कुछ रिश्तेदारों को वीडियो कॉल से दर्शन करा रहा था। इसी दौरान वहीं मौजूद बाउंसरों ने उनके साथ मारपीट की और इस दौरान उनका मोबाइल भी टूट गया था। इस पूरे मामले में मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल का भी नाम सामने आया है, क्योंकि इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित परिवार से संपर्क किया था। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं हिसार हरियाणा निवासी पीड़ित संजय अरोड़ा जी से, जिनसे हमारी टीम ने खास बातचीत की है। हेलो, आप संजय जी से बात हो रही है? हाँ जी, संजय जी से बात हो रही है सर। सर, ये क्या मामला है? ये सालासर बालाजी में आपके साथ कुछ मंदिर में कोई घटना घटी थी, उसको लेकर बड़ा मीडिया में चल रहा है हिसार से। क्या पूरा मामला है? कुछ बताएं अपने बारे में, अपना पूरा परिचय दें। सर, मेरा नाम संजय अरोड़ा है जी। जी। मैं मेरी 2 फैमिलियों के साथ, यानी कि हम 10 बंदे थे, यानी कि उसमें से 6 बच्चे थे, 4 हम बड़े थे जी। हेलो। जी जी, सुन रहे हैं, बताएं। हाँ जी, तो 10 बंदे हम गए थे सालासर के दर्शन के लिए जी। कितनी तारीख को? 5 तारीख को, संडे को जी। तो दर्शन के लिए गए। जैसे हमारी बारी आई, लाइन में लगे हुए थे हम दर्शन करने के लिए, अंदर एंट्री हमारी हुई। तो हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनको स्टंट डलने थे। जी जी। मतलब उनको अटैक आया हुआ था, मशीन डल गई थी, स्टंट डलने थे। तो वो बालाजी जाते थे। तो वो बालाजी अब जा नहीं पा रहे क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट चल रहे थे जी। तो उन्होंने कहा था, मेरा भतीजा हो गया, यानी कि उनके ससुर हो गए वो। उनके ससुर ने मेरे भतीजे को कहा कि बेटा जब आप दर्शन करने के लिए जाओ तो मेरे को भी थोड़े से दर्शन करा देना वीडियो कॉल के लिए। तो मैं उसके बाद ही स्टंट डलवाऊंगा, ऑपरेशन कराऊंगा जी। वो उनकी आस्था थी। ठीक है जी। तो जैसे ही लोग और भी कर रहे थे, चाहे वो वीडियो बना रहे थे, चाहे जो भी कर रहे थे, हमें नहीं पता उस चीज का। उस बच्चे को भी पहली बार गया था, नॉलेज नहीं थी कि वीडियो पे दर्शन कराने हैं या नहीं कराने। लेकिन उसने जैसे लोग कर रहे थे तो उसने दर्शन करा दिए जी। जैसे ही वो दर्शन कराने के लिए उसने फोन ऊपर वीडियो कॉल पे किया, एक बाउंसर ने उसका फोन नीचे गिर दिया, उसका फोन टूटा जैसे। ठीक है जी। उसको धक्का मार के बाउंसर ने आगे कर दिया उसका फोन गिरने के बाद। तो मैं यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे, क्या वीडियो मंदिर में बनाना मना है? वहाँ पर कोई ऐसी कोई सूचना दी गई है मंदिर प्रशासन की ओर से? सर, वहाँ पे सारे बना रहे हैं। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं वो तो पता नहीं है, लेकिन इनकी आस्था ये थी कि भी दर्शन करा दीजिए। वो आ ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी ऐसी है। हाँ, कोई मरीज है। हाँ, अब ऐसे तो VIP लोग बना ही रहे हैं, जो VIP में हैं वो सब बना रहे हैं वहाँ पे, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, VIP लोगों के लिए दिक्कत नहीं है, जो आम श्रद्धालु हैं उनको अगर मोबाइल चला रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। हाँ, आम को तो देखो सबकी परेड होती है वहाँ पे जी। देख लिया ये तो जी जी। ठीक है। तो क्या था, आपको बताया कि जैसे कि उसका फोन नीचे गिर गया तो मम्मी ने उसको बाहर धक्का करके बाउंसर ने आगे कर दिया। तो उसके मदर बोलने लगे, बोले ये क्या तरीका है, हम कोई वीडियो नहीं बना रहे, हम तो दर्शन करा रहे हैं, ऐसे से बात है। तो उनकी जैसे बात हुई तो बहस ही होगी इस बात पे कि फोन गिरा दिया, तोड़ दिया। ठीक है जी। पीछे से लेडीज बाउंसर ने उसके बाल पकड़ के उसको धक्के मार के बाहर करते करते 3 थप्पड़ मार दिए सिर के अंदर। तो ये लेडीज बाउंसर से हुई थी ये झड़प उनकी भैया? लेडीज बाउंसर ने थप्पड़ मार दिए लेडीज को और बाल पकड़ के 3 थप्पड़ मार दिए। तो अचानक से थप्पड़ लगेंगे तो रोने लग जाता है बंदा, अभी दर्द हो गया वो रोने लग गए। तो बच्चा वापस बैक आ गया कि चलो हमने नहीं करने दर्शन। वो अपनी पत्नी को और अपनी माँ को आगे खींच के भी चलो हमने नहीं कोई दर्शन करने। तो 3 बाउंसरें घेर के खड़ी थी, उसको यह कि मेरे को मम्मी को मार रहे हैं। मार तो पहले लिया, वो रोने लग गए, हाँ अभी मेरे को मारा। तो उसको ये लगा कि मेरी मम्मी को पीट रहे हैं। तो बोला चलो हमने कोई दर्शन नहीं करनी है। उसने जैसे आपस में लेडीज बाउंसर के साथ बहस हुई तो लेडीज बाउंसर ने उसके मुंह पे चमाटा जड़ दिया जी। अच्छा। उस लड़के के। ठीक है जी। तो लड़के के चमाटा जड़ा तो उस लड़के ने भी वापसी बैक उसको लगा दिया चमाटा। हाँ, यही सब वीडियो कुछ चल रही है मीडिया पर। हाँ जी। उसके बाद सभी बाउंसर इकट्ठे हो गए 30-40। वो फिर पूरे परिवार को घसीटते घसीटते, बच्चियों को, चाहे वो 13 साल की थी, चाहे वो 18 साल की थी, चाहे वो 15 साल की थी, सबको घसीटते घसीटते लेडीज को मारते कूटते दरबार से बाहर ले गए। और बाहर ले जाकर खूब उन्होंने मार पिटाई करी। हमारे लड्डू गोपाल भी नीचे गिर गए और लड्डू गोपाल को बचाने के चक्कर में गुड़िया भी नीचे गिरी है और ऊपर बाउंसर और पब्लिक ऊपर से टपती रही जी। मतलब इतना बुरा हाल हो गया।
कि बस मैं उनको कैसे बचा कर गया जी, मेरा दिल ही जानता है, बस मैं कैसे ये जो निकाल के बाउंसर लाऊं। थे ये क्या मंदिर प्रशासन ने अपनी तरफ से लगा रखे हैं या कुछ ही वीआईपी के साथ आए थे या आपके साथ में गए थे? क्या था बाउंसरों का, क्या मंदिर में बाउंसरों का क्या काम था सर, ये मैं पूछना सर चाहता वो हूँ। मंदिर में ही रख रखे हैं बाउंसर, मंदिर में ही सब बाउंसर रख रखे हैं, मंदिर वालों ने ही रख रखे हैं बाउंसर वो। जबकि अभी यहाँ पर कुछ समय पहले वृंदावन में तो इस तरीके पे जो बाउंसर की प्रथा चल रही है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो कार्रवाई हुई है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर वृंदावन में बाउंसरों पर रोक लगाई गई थी और यहाँ पर कार्रवाई हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पर यहाँ पर हमें पता नहीं है जी, बाउंसर थे और बाउंसरों ने 30 से 40 बाउंसर थे जो लगे हुए हैं पूरे दरबार के अंदर, उन्होंने ही हमारे साथ ये किया जी। उसके बाद हम जैसे ही बाहर निकले, बच्चे सारे बोल रहे थे कि यहाँ पे दर्शन के नाम पर गुंडे बिठा रखे हैं। देखो दुख तो आता है, जिनकी पिटाई हो जाए उनको दुख आता है, जी। ठीक है जी। तो फिर एक पंडित जी आए, बोले कोई बात नहीं, आप इसकी शिकायत हमारी ना संस्था को करो, आप उनसे मिलो, उनके पास बैठो, ठीक है जी। हम संस्था के पास गए तो उन्होंने 4 घंटे के लिए हमारे को बंधक बना लिया जी और बोले आप हमारे को एक छोटी सी वीडियो बना कर दो कि धक्का मुक्की हुई है, भीड़ ज्यादा थी, धक्का मुक्की हुई है, हमें किसी ने मारा पीटा नहीं है, इस तरह की आप आपको हमारे को जबरन वीडियो बना मतलब के आप पे दबाव बनाया गया कि आप हमारे पक्ष में वीडियो बना के दीजिए, हाँ जी, हाँ जी, जिससे कि मंदिर लोगों ने की और जो क्योंकि बाउंसर लोगों ने- हैं उनकी साख खराब ना हो। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि लोगों ने पहले सोशल मीडिया पर डाल दी थी, उनको पता चल गया कि सोशल मीडिया पे डल गई, तो उन्होंने हमारे पर दबाव बनाया कि आप हमारे को छोटी सी वीडियो बना के। तो मेरी फैमिली तो मानी नहीं, जो लेडीज थे या बच्चे थे, बोला हम तो वीडियो देंगे नहीं, ठीक है जी। वो 4 घंटे तक हमारे को इसी बात का जोर था और हमारे पर ये प्रेशर था, अगर वीडियो नहीं बना के दोगे तो ये जो बाउंसर लड़कियां हैं ये एससी समाज से हैं, आपके बेटे के ऊपर एससी एक्ट लगवा देंगे, SC/ST एक्ट भी लगा देंगे। हाँ जी, उन्होंने फिर ये धमकी दी। तो कोई बात नहीं बनी, 4 घंटे तक तो हमें थाने ले जाया गया, थाने में ले जाके उस बच्चे को थाने के SHO के पास बिठा दिया गया जी और आप सब कुंडी लगा के बैठ गए, ठीक है जी। बैठने के बाद हमारे को किसी को अंदर नहीं जाने दिया, हमारे को बाहर खा दिया, लेकिन हमारे को जैसे बच्चे को मारने की आवाज़ सुन रही थी, लेकिन बोले कि नहीं मार नहीं, आप बैठो बैठो, ऐसा कुछ नहीं, बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो फिर उन्होंने यही बात करी, बाहर उनमें से एक बंदा आया, बोला भाई साहब हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे, या तो आप हमारी बात मान लो, नहीं तो आपके बच्चे पर SC एक्ट का मुकदमा लगवाएंगे। अच्छा सर, इसमें ये जानना चाहेंगे कि ये कन्हैया मित्तल जी का भी नाम आ रहा है, इनका क्या रोल है इस मामले में? कन्हैया मित्तल जी क्या उस समय वहाँ पर मौजूद थे जब आप लोग गए थे? नहीं, वो मौजूद नहीं थे, लेकिन वो इस मैटर को मुझे नहीं पता किस कारण से, मतलब वो सुलझाना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे या उनके दिमाग में क्या चल रहा था, या वो यही कह रहे थे जो रिकॉर्डिंग आई है कि मेरे ऊपर से प्रेशर है, मुझे पंडित वहाँ मंदिर से भी प्रेशर आया है कि भी इसको सॉर्ट आउट कराऊं मैं। अच्छा, तो कन्हैया मित्तल जी का इसमें रोल कुछ लग रहा है? देखो जब वो उनका स्वार्थ है या उनका जो भी है वो तो उनको पता ना, वो क्या कराना चाह रहे थे क्या नहीं कराना चाह रहे थे। कुछ कन्हैया मित्तल जी के द्वारा भी हमने उनके पोस्ट पर भी देखा है, कुछ उन्होंने भी लिखा है और कुछ वीडियो डालकर भी उन्होंने बताया कि हमने कॉल नहीं की थी, उन्होंने कॉल की थी। ये कुछ क्या मामला रहेगा? सर मेरे पास तो मैं एक आम सा इंसान हूँ, मेरे पास तो इतने बड़े बंदे का नंबर आएगा भी कहाँ से, पहली बात तो ये है। और फिर मेरे पास सारी चीज़ पड़ी है कि फ़ोन उधर से आया है, मेरे पास से तो फ़ोन गया नहीं। अच्छा, जो कन्हैया जी बोल रहे हैं वो गलत है कि आपके हिसाब से कि फोन आपने नहीं किया, उन्होंने ही किया था आपको फोन मैटर को शॉर्ट आउट कराने के लिए? मैं तो सर आपसे भी कह रहा हूँ, क्या आपके पास उनका नंबर है? नहीं, हम लोग तो छोटे मोटे पत्रकार हैं, हम लोग कहाँ पर उनका नंबर हमारे पास होगा? पत्रकार छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती सर, मैं तो एक आम इंसान हूँ, एक बिल्कुल ही आम इंसान हूँ, तो मेरे पास नंबर कहाँ से आएगा? सेलिब्रिटीज है, उनके पास नंबर तो हमारे पास नहीं होगा। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे पहले डाला जी कि मेरे पास परिवार का नंबर नहीं है, किसी के पास नंबर है तो मुझे नंबर दो, मैंने परिवार से बात करनी है जी, तो मैं उनको लेकर जाऊंगा, वहाँ पे उनका स्वागत कराऊंगा, पंडित वहाँ के जो है वो माफी मांग के सत्कार से अंदर लेके जाएंगे, उनको दर्शन कराएंगे। उन्होंने कुछ ऐसा डाल रखा था। अच्छा, फिर आपसे उन्होंने कहा था कि आप मैटर शॉर्ट आउट कर लीजिए, फिर आपने उनको क्या बोला? जब उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ चलो, मुझसे फोन पे बात करी, सर मैंने भी तो अपने बच्चों से बात करनी होती है जी, तो मैंने अपने घर जाके फैमिली से बात करी। मेरे बच्चे डरे हुए सहमे हुए थे, बोले पहले हमारे को मार कूट के हमारे साथ इतना ब्लैकमेल किया है तो अब हम नहीं जाएंगे, हमारा दिल नहीं कर रहा जाने के लिए, ठीक है जी। तो मैंने उनको कहा कि हमारे बच्चे नहीं मान रहे जी, हम नहीं जाते जी। तो अगले दिन उन्होंने क्या किया, मेरी कोई 10 साल पुरानी फोटो उठा के, जिसमें मैं किसी पार्टी फंक्शन का या वो बर्थडे था तो हमने एक पैक लगा लिया, तो उन्होंने उठा के मेरी पर्सनल फोटो सोशल मीडिया पे मुझे ब्लैकमेल करने के लिए डाल दी।
कि ये दारू पीने वाला इंसान है, मैंने मना कर दिया, मैं इसको नहीं लेके जा रहा। अच्छा, मतलब उल्टा जब आपने बात उनकी नहीं मानी तो आपको ही मतलब हाँ जी। बदनाम करने की कोशिश की गई, जो हाँ जी, कि हाँ जी, कोई हाँ जी, उससे हाँ जी। मतलब नहीं है। वो पर्सनल जीवन अपना अलग अलग होता है, सबका ही अलग उन्होंने अलग होता है। हाँ जी, उन्होंने ये काम किया जी मेरे साथ, ठीक है जी, मुझे दबाने के लिए, मुझे प्रताड़ित करने के लिए, मेरी पिछली ज़िंदगी में जाके मेरी फ़ोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल के मेरे खिलाफ मतलब गलत प्रभाव डाला है जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये अब ये पूरा मामला जो सालासर बालाजी के बाउंसरों से ना होकर के संजय जी और कन्हैया मित्तल वर्सेस हो गया है, अब देखो जी, अब क्योंकि इसको तो कन्हैया हम क्या, मित्तल जी मतलब डायरेक्ट पूरे मामले में कन्हैया मित्तल जी इंटरेस्ट ले रहे हैं। देखो जी, अब यही तो उनकी सोच का पता कि वो क्या करना चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या है, क्योंकि देखो हमारे को तो उनकी समझ आएगी नहीं, क्योंकि वो बहुत बड़े हैं और हम बिल्कुल छोटे से हैं। जी, तो हाँ अब जी, हाँ आप जी। लोगों की क्या मांग रहेगी, इस पूरे मामले पे क्या कार्रवाई चाहते हैं आप लोग? मेरी तो जनता से और सरकार से यही मांग है जी। मेरी जनता और सरकार से, हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे गृह मंत्री से, हमारे राजस्थान के सीएम से, हमारे योगी नाथ हमारे सीएम से यही मांग रहेगी, हमारे हरियाणा के सीएम से यही मांग है कि मेरे परिवार को इंसाफ दिलाया जाए। जी, और कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं, कह सकते हैं जो सनातन धर्म में लोग जो मंदिर आस्था से दूर दूर से सालासर खाटू श्याम जी जा रहे हैं, तो उनके साथ जो वीआईपी दर्शन के नाम पर या फिर इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, वो क्या देखते हैं? उनको इन सब चीजों को देखकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहना देखो चाहेंगे? जी, पहली बात तो मंदिर के अंदर बाउंसर का काम नहीं होता, बिल्कुल। बाउंसर रखना ही गलत है मंदिर के अंदर जी। जी। ठीक है जी। और दूसरी बात ये है, हमारी सरकार से निवेदन है कि मंदिर सरकार के अधीन हो, ताकि वो ढंग से सिस्टम बनाया जाए, जो भी आता है श्रद्धा के साथ उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना हो, क्योंकि हमारे से पहले भी बहुत लोगों को ऐसे मार कूट के भगाया गया है, बहुत से, लेकिन वही बात है, बस दबा लिया गया बात को। ठीक है जी, ये पहली बार ऐसा सिस्टम बन गया, बस क्या पता प्रभु की क्या कृपा थी कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो गया और बस ये उठ गया मुद्दा इससे पहले भी इसमें। आप लोग मंदिर जाते रहे होंगे हाँ सालासर? जी सर, हम जाते रहे हैं जी, कितने साल हो गए, जा ही रहे हैं जी। मैं चाहे इससे वृंदावन भी पहले जाता कभी हूँ। ऐसा मामला नहीं हुआ? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ जी। इस जी। बार हमें समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो गया जी। जी। अच्छा, वृंदावन के बारे में बता रहे थे आप, क्या होता है वृंदावन में? सर मैं वृंदावन भी जाता हूँ, जी। ऐसा नहीं है कि मैं वृंदावन नहीं जाता, वृंदावन भी जाता हूँ। मेरा फिक्स है कि होली से पहले मेरा वृंदावन जाना होता ही होता है। जी, तो यहाँ होली उत्तर पे ज़्यादा प्रदेश में भीड़, तो इस प्रकार की चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। नहीं सर, वहाँ इतना नहीं है जैसे इन्होंने यहाँ कर दिया। वहाँ इतनी अच्छा। बार के हाँ भीड़ होती है, लेकिन अभी कभी ऐसी मार कुटाई वाला काम मैंने नहीं देखा हाँ, वहाँ भीड़ भी। तो देखिए आज देश के हर एक धाम में भीड़ है हाँ जी, हाँ जी, और पूरे साल रहती है, कभी हाँ किसी जी, हाँ जी। बहाने से, कभी किसी बहाने से। होली है, दिवाली है, त्योहार है, जन्माष्टमी है। लेकिन वहाँ पुलिस की ड्यूटी भी लगी हुई है जी, प्रशासन की बाकी ड्यूटी वहाँ मैनेज सही तो लगी करना हुई ही है। होता है, चाहे वो स्थानीय प्रशासन हो, मंदिर प्रशासन हो, मैनेज भी करना पड़ता है। हाँ जी, वहाँ प्रशासन लगा हुआ है, प्रशासन मतलब थोड़ी सेफ्टी भी करवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ जो बाउंसर लगे हुए हैं उनका तरीका बहुत गलत है जी, बहुत गलत है उन बाउंसरों का तरीका। अच्छा, अभी भी आपको मंदिर की ओर से या और किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कुछ संपर्क किया जा रहा है इस मामले को लेकर के इसको सॉर्ट आउट करें? मंदिर से तो सीधा नहीं आ रहा जी अभी कोई। जी। ठीक है, बीच में से जो आ रहे हैं बस उनकी हमारे को समझ नहीं आ रही कोई भी, वो क्या करना चाहते हैं या क्या दबाव डालना चाहते हैं, हमारे को इस चीज़ का नहीं पता जी। अच्छा, वहाँ के जिला प्रशासन की ओर से भी कोई कार्रवाई आपके ऊपर की गई है क्या? देखो जी, मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है जी। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे इस बारे में अभी कोई नॉलेज नहीं है जी। तो संजय जी, फिर इस पूरे मामले पर पीपीएफ लाइव को जानकारी पूरी विस्तार से देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सारे दर्शक जो हैं हमारे आपकी पूरी बात सुन रहे हैं और उम्मीद है कि इस प्रकार की जो समस्याएं हैं हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में जो हो रही हैं, उनसे कहीं ना कहीं जल्द से जल्द निजात मिलेगी। और यह ऑडियो वीडियो जो भी लोग देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि यह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत मेरी तो बहुत धन्यवाद शंकर जी। सरकार से एक विनती और है जी मेरी, जी। कि इसको अपने अंडर में लिया जाए, जितने भी श्रद्धालु जहाँ से भी जाते हैं उनके साथ दोबारा ये दुर्घटना ना हो। बहुत ही श्रद्धा से लोग जाते हैं जी, इतनी दूर से अपने घर छोड़ के मंदिर में किस लिए जाते हैं। जी। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद।